हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 कैलकुलस चैप्टर का टॉपिक डिफरेंशिएशन, जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं, उसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं 2013 से लेके 2018, ओके 13 टू 18, 2013 से लेके 2018 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिफरेंशिएशन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है। और हमारे जो दो टॉपिक बाकी है प्रीवियस वीडियो में, रूल नंबर 3 जो कि है डिवाइडर का रूल्स और चेन रूल, वो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो पहले मैं डिवाइडर का रूल्स एक बार बता देता हूँ, ओके, फिर हम आगे बढ़ते। तो देखो, सबसे पहले डिवाइडर के रूल्स में होता क्या है। डिवाइडर के रूल्स में आपको y इक्वल्स टू क्या देते हैं, तो u डिवाइड बाई v देते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका u हो जाएगा, ओके, और जो डिनोमिनेटर है वो आपके लिए यहां पर v हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको u का अलग से डिफरेंशिएशन करना है और v का जो है वो अलग से डिफरेंशिएशन करना है, ओके। मतलब u और v को पहले अलग कर लो, जो न्यूमरेटर है वो आप अलग ले लो, जो डिनोमिनेटर है उसको अलग ले लो, और फिर उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करो। और फिर फाइनली जब आप डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला लिखते हो dy अपन dx, उसमें आपको क्या अप्लाई करना है, देखो सबसे पहले आपको v को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब v इंटू du अपन dx करना, ठीक है। मतलब सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में आपको माइनस आएगा और फिर यहां पर u को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे u इंटू डी वी अपन डी एक्स डिवाइड बाय v स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिवाइडर का रूल्स है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको करवाऊंगा तब आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इसके हिसाब से हमें करना है, डिवाइडर के रूल्स के हिसाब से। ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो आपको v लेना है, जो न्यूमरेटर है, ठीक है, वो आपको u के तौर पे लेना है, और फिर उसके रिगार्डिंग आपको दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है और फिर इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए तो अब चेन रूल स्टार्ट करते हैं। देखो चेन रूल में क्या होगा, चेन रूल में कुछ इस तरीके से होगा। देखो आपके पास एक y का फंक्शन होगा और y का फंक्शन जो है वो u को बिलोंग करता होगा, ओके, और जो u है उसका फंक्शन जो है वो x को डिनोट करता होगा, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन ढूंढना है। आपको ऐसा बोलेंगे dy अपन dx फाइंड, ठीक है। अब dy अपन dx डायरेक्ट तो नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि देखो y जो है वो u के साथ चेन बना रहा है और u जो है वो x के साथ चेन बना रहा है, ठीक है। तो आप y का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x के थ्रू नहीं कर सकते, मतलब आप x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते y के बिलोंग में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब du और dx, ठीक है, ये पहले करोगे। और यहां पर आप x के जगह पर क्या करोगे, u करोगे, ठीक है। जो आगे वाला है ना, मतलब देखो y का डिफरेंशिएशन आप u के बिलोंग में करोगे, ओके, और u का डिफरेंशिएशन आप x को बिलोंग में लेके करोगे, ठीक है। इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है, चेन रूल का। और फिर ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो आपको आंसर मिल जाएगा dy अपन dx का, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेन रूल फॉलो होगा। मैं एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे ले लूं कि y का एक फंक्शन ले लेते, चलो y का फंक्शन जिसमें 2x प्लस 3 और उसका स्क्वायर ले लेता हूं,
ठीक है, 2x+3 और उसका स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, देखो आपको dy/dx निकालना। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ लेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो y = 2x+3 और उसका स्क्वायर। मतलब देखो आप जो है ना, ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट है उसको आप पहले y = u ले लो, u का स्क्वायर। ओके, और u मतलब क्या हो जाएगा, 2x+3, मतलब इसका आंसर u हो गया। ठीक है, u = क्या हो जाएगा, 2x+3 और u स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके जगह पर तो u कंसीडर कर लिया था। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन करेंगे तो dy/du। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो स्क्वायर होता है ना कभी भी, तो हमने पहले फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, देखो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा उसमें मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था कि अगर रेज़ टू है, पावर है, तो वो रेज़ टू आगे ले लो और u में से एक कम कर दो रेज़ टू में। ओके, u की एक रेज़ टू कम कर दो, मतलब फाइनल आंसर आएगा 2u। ओके, और फिर यहां पर du, यहां पर du /dx में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करते हो तो 2 और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और सिर्फ अमाउंट देखते डिफरेंशिएशन क्या कर लोगे, 0, मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, और फिर फाइनली हमें हमारा फॉर्मूला यूज कर लेना ये वाला। क्या फॉर्मूला था, dy/dx = आपको क्या करना है, dy का du के साथ जो डिफरेंशिएशन किया था और du का अगर dx के साथ जो डिफरेंशिएशन किया था वो मल्टीप्लाई करें। मतलब ये जो दो आंसर निकाला ना आपने, बस उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब देखो 2u × 2, मतलब देखो 4u हो जाएगा, और u की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू क्या थी, ये रही 2x+3, मतलब देखो u के जगह पर आप लिख दो 2x+3 और अगर मल्टीप्लाई करो तो 8x+12। ठीक है, तो ये इस टाइप के चेन रूल से हम कर सकते। ओके, चलिए तो अब देखो स्टार्ट करता हूं मैं 2013 से लेके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2013 से 2018 तक जितने भी पेपर आए उसके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन। ओके, अभी सब सिर्फ मैं डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। चल, तो देखो आपको यहाँ पर बोला गया है कि y = log x, y = log x और फाइंड आउट करना है dy/dx और x की वैल्यू लिखनी है 1। मतलब देखो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, क्या होगा d/dx मतलब log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/x आएगा। log x का जो डिफरेंशिएशन है वो देखो मैंने पहले वीडियो में सारे फॉर्मूला समझा है, अगर आप वो देख चुके हो तो ही ये वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, अगर आप उधर मिस कर दिया है वो वीडियो तो जाके पहले उसको कंप्लीट करो और फिर जाके ये फॉर्मूला वहाँ पर मैंने पढ़ा के रखी। हो गया, तो ये आपका dy/dx आ गया। अब आपको यहाँ पर ये बोला गया कि dy/dx की वैल्यू आपको रखनी है x = 1, मतलब आप x के जगह पर 1 रख दो और जैसे x के जगह पर 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 1। हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है वो जस्ट अभी मैंने आपको डिवाइडर का रूल्स बताया था, उससे भी हो सकता है। और अगर आपको वो रूल्स अप्लाई नहीं करना है तो देखो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहले ये सोचो y = x³ - 1 है और x - 1 है, तो y की जो फॉर्मूला है आपको पता है, इसकी फॉर्मूला मैंने बताई थी लिमिट के चैप्टर में आपको।
ठीक है, तो देखो इसका आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप जो न्यूमरेटर है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस एक्स प्लस वन और डिवाइड में एक्स माइनस वन। अगर ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लो, आपके लिए इजी रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आप चाहो तो उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। क्या होगा? तो देखो डी अपन डी एक्स, पहले ये टर्म लिखो आप, फिर जाके उसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करो। देखो क्या होगा, 2x, क्योंकि देखो x का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर आगे लेके 2 कर दोगे, ठीक है, 1 माइनस होगा। और जब भी आपको मैंने बोला कि जैसे x आए वैसे आप डिफरेंशिएशन में क्या लिख दो, 1, और सिर्फ अमाउंट आती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ठीक है। मतलब 2x प्लस 1, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा एक एक टॉपिक को कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो मैंने समझाया, पहले वो देख लो फिर जाके ये वीडियो पूरा कंप्लीट करो। चलो 2013 में वापस ये क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर आपको y इक्वल्स टू एक्स दे रखा है और इनटू करके log x दे रखा है। मतलब यहाँ पर देखो ये दोनों इनटू में मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो ये मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो समझाया था डिफरेंशिएशन में, वहां पर भी मैंने मल्टीपल के रूल्स में ये क्वेश्चन करवाया था। मैंने बोला था क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। तो देखो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u इंटू वी। मतलब जो ये x है ना, ये x, ठीक है, ये जो x की वैल्यू है वो आपके लिए u हो जाएगा, ठीक है। और ये जो v है, ये जो log x है, ठीक है, वो आपके लिए v हो जाएगा log x। ओके, मतलब देखो du और dx को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1, ओके, और यहां पर dv और dx को अगर आप कंसीडर करते हो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपन x। और बस अब तो काम हो गया अपना कि dy और dx का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करते थे, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पहले u लिखो और v का डिफरेंशिएशन करो और फिर प्लस करके v लिख के u का डिफरेंशिएशन ले लो, ठीक है। तो देखो यहां पर x इंटू 1 अपन x होगा और प्लस log x इंटू 1। अब देखो ये x तो कैंसिल हो गया, मतलब देखो बच गया 1 प्लस log x हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। log x के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो log x ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 की यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था। क्या बोला गया आपको, आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन में देखो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन है, मतलब आपको सेकेंड टाइम पूछा गया, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, ओके। मतलब देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, पहले एक बार तो करो, चलो डी वाई अपन डी एक्स। क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो डी अपन डी एक्स, पहली बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपन 2 एक्स के स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा, देखो 1 अपन 2 तो रहने दो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो x के स्क्वायर का। तो अगर x के स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन होता है तो स्क्वायर आगे ले लो, ओके, स्क्वायर आप आगे ले लो और फिर क्या करो, x के जो 2 था उसमें से 1 कम कर दो। ये मैंने एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए जो पहली बार भी देख रहे हो। ये कैंसिल कर दें और फिर x की वैल्यू जो है उसमें 2 - 1 मतलब 1,
तो ये तो आया आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। अब उसको आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन में बदलोगे, मतलब इस तरीके से लिखते हैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। मतलब देखो डी अपन डी एक्स और आपको करना है एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका आप दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे, ये फर्स्ट टाइम था, तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और ये था आपका फाइनली आंसर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर नवंबर 2014 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहां पर आपको एक क्वेश्चन में y इक्वल्स टू दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल्स टू वापस log x इंटू log x। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी ऊपर करवाया, ठीक है, ये रहा, ठीक है, मैंने जस्ट अभी करवाया था, 2013 में पूछा था, ठीक है, और 2014 में वापस पूछा है, ठीक है, ये रिपीट हो गया। 2000 अक्टूबर नवंबर 2013 में मैंने ये अभी करवा के आया, तो आप वहीं से वापस रिपीट कर लेना, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर है। चलो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ये चेन रूल से क्वेश्चन होगा, देखो पता कैसे चलेगा, देखो y इक्वल्स टू ई रेज टू, अगर मैं u ले लूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपने पावर में, मतलब यहाँ पर जो रेज टू में लिखा है उसको आपने क्या कंसीडर कर लिया, u। तो यहाँ पर u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और मैंने जस्ट अभी आपको चेन रूल बताया था, और मैंने बोला था कि यहाँ पर जो y होगा उसके अंदर u होगा, और जो u है उसमें आपको x मिलेगा, ठीक है। तो देखो उसी तरीके से कुछ मिल रहा है कि y का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, e रेज टू u है, ठीक है, और u का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। मतलब देखो y जो है वो u के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे और u का डिफरेंशिएशन x के साथ। ओके, तो चलो उसका क्वेश्चन में पहले तो dy अपन dx, देखो जो e रेज टू u है उसका डिफरेंशिएशन होता नहीं है, वो सेम रहता है, ठीक है। और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो क्या होता है, 2x, मतलब 2x हो जाएगा। पहले का डिफरेंशिएशन अगर x का स्क्वायर है तो 2x लिख दो, फिर अगर सिर्फ x है तो क्या आंसर होगा 1, और 1 की वैल्यू तो क्या हो जाती है डिफरेंशिएशन में 0, सिर्फ अमाउंट अगर हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहां पर आगे आप फाइनली dy अपन dx करोगे, सॉरी यहाँ पर dx नहीं होगा, du होगा, ठीक है, यहाँ पर du होगा। अब आप यहाँ पर फाइनली dy अपन dx में dy डिवाइड बाई du करोगे और du डिवाइड बाई dx करोगे। मतलब ये जो आपने दो आंसर निकाले, ठीक है, एक तो ये आंसर था, उसको यहाँ पर लिख दो और उसका मल्टीप्लिकेशन करो इस आंसर के साथ, ठीक है, 2x प्लस 1। चलिए तो यहां पर देखो e रेज टू u की वैल्यू अगर आप रख सकते हो तो देखो u की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये आपका फाइनली आंसर आ गया dy अपन dx डिफरेंशिएशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखो ये जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हुआ है, ठीक है, बस मैं अभी सॉल्व करवा देता हूं आपको। y इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा था आपको, dy अपन dx करना है, मतलब देखो d अपन dx आपको करना है 1 अपन 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। मतलब देखो 1 अपन 2 तो रख दो और इसका डिफरेंशिएशन करो, x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 2x होगा,
और ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब आपका डिफरेंशिएशन हुआ सिर्फ x। तो ये तो आपका डिफरेंशिएशन आया। उसने क्या बोला, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, 1। मतलब dy अपन dx में आप x की वैल्यू रखोगे 1। तो फाइनली आप अगर x की वैल्यू 1 रखते हो तो आपका x की वैल्यू 1 रखने से आंसर ही आ जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x 1 माइनस 1 अपन x और 1 प्लस 1 माइनस 1 अपन x माइनस 1। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन में कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले इसका आप क्या करो, जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो कर लो। देखो x और यहां पर अगर आप देखते हो तो एलसीएम ले लो, तो x इंटू 1 करोगे ना पहले, तो तभी तो एलसीएम लोगे। तो x इंटू 1 मतलब x माइनस 1। और यहां पर अगर इन दोनों को अगर इससे साथ मल्टीप्लाई करते हो तो x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 हो गया। अगर आप y इक्वल्स टू, पहले अगर ये x कैंसिल कर देते हो और फिर ये दोनों को भी अगर कैंसिल कर देते हो तो 1 माइनस 1 वो तो 0 हो गया। मतलब देखो फाइनली सिर्फ रह कौन जाएगा, सिर्फ x रह गया, सिर्फ x, क्योंकि ये 1 माइनस में है और दूसरा 1 प्लस में, तो वो भी तो 0 हो जाएगा। मतलब देखो सीधा dy अपन dx डिफरेंशिएशन करना है। मतलब d अपन dx, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आता है, 1 आता है ना x का डिफरेंशिएशन का। तो हो गया सॉल्यूशन। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, विश्वास नहीं हो रहा है तो पेपर देख लेना 2015 का। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और e रेस टू एक्स dy अपन dx, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करोगे, पहले तो आपको ये चीज 2 पार्टों में डिवाइड करनी पड़ेगी। देखो ये जो है वो आपका u हो गया, ठीक है, और ये जो है वो आपका v हो गया, ओके। और यहां पर उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन आप करो, क्या होगा, 2x होगा इसका डिफरेंशिएशन, ओके। और अगर ex, देखो जब भी e रेस टू एक्स आए ना तो उसका डिफरेंशिएशन होता नहीं है, ठीक है, वो सेम होता है, जो क्वेश्चन है वही आंसर इसमें। तो अब आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल्स अप्लाई करना है, dy अपन dx। क्या मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है, तो u और v का डिफरेंशिएशन और प्लस v के साथ u का डिफरेंशिएशन, ओके। तो देखो u कितना था, तो u था x का स्क्वायर, मतलब ये u था, उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे e रेस टू एक्स, प्लस इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 2x को, ओके। ये आपका मल्टीप्लिकेशन करके जो आपका आंसर आया वो। अब देखो यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां पर देखो x है और यहां पर भी x है, ठीक है। मतलब आप x को कॉमन निकाल सकते हो। दूसरी चीज, आपके पास यहां पर e भी है और यहां पर भी e रेस टू एक्स है, दोनों कॉमन निकाल सकते हो e रेस टू एक्स। तो देखो रह क्या जाएगा, तो देखो यहां पर एक x रह जाएगा, ठीक है, x का स्क्वायर था तो उसमें से एक x आपने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 2 रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 थोड़ी कॉमन निकाला था, यहाँ पर 2 तो था ना, ये जो 2 था वो तो थोड़ी कॉमन निकाला था। यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक 2, बस ये दोनों बच जाएगा, बीच में प्लस का प्लस, ठीक है, प्लस का साइन प्लस ही रहेगा। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, हो गया। चलो अक्टूबर नवंबर 2016 का ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। देखो
आपको यहाँ पर पूछा गया है dy अपन dx। अब डिफरेंशिएशन जो जिसका करना है उसको इस तरीके से पहले लिख दो 1/3 और डिफरेंशिएशन करना है x का क्यूब। ओके, अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें तो देखो 1/3 तो रख दो और 3x 3 में से एक कम हो जाता है। ओके, रेस टू एक कम हो जाता है, मतलब 3 कट हो गया, मतलब x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये तो आया आपका dy अपन dx। अब dy अपन dx का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर पुट करना है 1, मतलब x की वैल्यू पुट करनी है 1, तो 1 स्क्वायर मतलब आंसर होगा 1। ठीक है, तो देखो ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है और ये मैंने जितने भी 2013 से लेके 2018 के जितनी भी एग्जाम हुई है उसके सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, जो सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में ही पूछे गए। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मेरी, उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं। देखो 2016 में अक्टूबर नवंबर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था और देखो वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो, हमने ऊपर जस्ट अभी यहाँ पर ही कंप्लीट किया था। देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो अक्टूबर नवंबर 2013 में और 2014 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बार एक जैसे क्वेश्चन रिपीट हुए। ठीक है, ये आपको अक्टूबर नवंबर 2013 के पेपर में मैंने ऊपर आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे, एक ही कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए, तो आप अगर इतना कर लेते हो तो होप कि आपका एग्जाम में अगर कुछ भी नया पूछा तो इसके आसपास से ही होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो आराम से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप रिपीट है तो आप ऊपर से कर सकते हो। मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो कि चेन मेथड का है। मतलब देखो y इक्वल्स टू √2x+3 इतना आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली आइडिया हो तो 2x+3 का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अंडर रूट को आप 1/2 लिख सकते हो। और अगर आप y इक्वल्स टू u 1/2 लेते हो, दैट मीन्स के क्या, देखो एक सेकेंड, y इक्वल्स टू मतलब देखो आप y की वैल्यू जो है वो u इक्वल्स टू बराबर 1/2। ओके, u 1/2 मतलब मैंने क्या किया, देखो मैंने ये जो x u की जो वैल्यू थी वो मैंने कंसीडर कर ली 2x+3। मतलब ये जो था 2x+3 वो तो u हो गया मेरे लिए। ठीक है, वो तो u हो गया। अब आपको यहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। मतलब देखो dy अपन में du और फिर इक्वल्स टू करके उसका डिफरेंशिएशन निकालना। मतलब dy और du और du और dx का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो आपको लगभग यहाँ पर देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर जब भी एग्जाम में y बराबर √x आए, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन आपका होता है 1/2 ठीक है, 1/2 इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। और देखो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, x के जगह पर सिर्फ u है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। ठीक है, बाकी सब कुछ तो देखो x रेस टू 1/2 तो यहाँ पर u रेस टू 1/2 है, तो बस उसका जगह पर आप ये यूज कर सकते हो ना। देखो यहाँ पर ये वाली जो फॉर्मूला आपने बताई अभी मैंने, तो यहाँ पर 1/2 अंडर रूट u लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया
कि 1/2 अंडर रूट यू जो है वो dy/du का डिफ्रेंशिएशन हो गया। और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? देखो, दो x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, मतलब फाइनली डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा। और फिर dy/dx का फॉर्मूला अप्लाई करो, dy/du इंटू du/dx। और देखो 1/2 अंडर रूट यू इंटू 2। ठीक है, ये दोनों को आप, ये जो फॉर्मूला आया, देखो एक तो ये अमाउंट आई आपके पास और एक तो आपके पास ये आंसर आया। ये दोनों आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ये तो कैंसल ही हो गया, मतलब यहां पर 1/√u मतलब u की वैल्यू क्या थी? u की वैल्यू आपके पास देखो क्या है, 2x+3। ठीक है, तो देखो मैंने डिटेल में आपको चेन रूल के 2-3 क्वेश्चन करवाए, आप देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर से आप चेन रूल के ऊपर और भी कोई क्वेश्चन है तो बुक्स में से ट्राई करो। चलो अब आ जाते हैं 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। देखो वापस घुमा फिरा के एक ही टाइप का क्वेश्चन आया। अगर आप x का स्क्वायर है 1 - 1/x है, अगर इसको अगर पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो देखो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा? x - 1 डिवाइड बाई x होगा। इतना तो समझ सकते हो। ठीक है, अब अगर y इक्वल्स टू, आप सोचो यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर डिवाइड में x है, मतलब देखो यहाँ से एक x कट जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर, मतलब आप यहाँ पर x लिख सकते हो। ओके ओके, तो देखो इसके बाद आपको करना क्या है, बाहर एक x बच जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर x - 1, और देखो यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो गया, और यहाँ पर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब x हो गया, x² और x। अब बस डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो। क्या करेंगे? d/dx डिफ्रेंशिएशन करो x के स्क्वायर माइनस x का, मतलब देखो क्या होगा, 2x होगा, और यहां पर x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये तो आपका डिफरेंशिएशन आ गया। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, जो डिफरेंशिएशन का आंसर आया, ठीक है, जो भी आपका आंसर आया उसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करनी है। मतलब देखो 2, यहां पर x के जगह पर आपको आंसर पुट करना है 1 - 1, मतलब देखो 2 - 1 आंसर आ गया 1। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आया 2017 में, फर्स्ट क्वेश्चन आपका y इक्वल्स टू 1 - x और 1 + x + x²। अब देखो क्वेश्चन में आपको पहले तो क्या करना है, ये जो आपका पहला ब्रैकेट है उसको कंसीडर कर लेना है u फाइनल। फिर आपके पास ये जो दूसरा ब्रैकेट है उसको कंसीडर कर लेना है v, मतलब 1 + x + x²। इतना तो चलो क्लियर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई का रूल से दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आप कंसीडर करते हो du और dx को, मतलब आंसर होगा -1। देखो 1 का डिफरेंशिएशन नहीं होता, आपको x का डिफरेंशिएशन करना, मतलब देखो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, -1। ठीक है, अब यहां पर dv/dx, मतलब dv/dx करोगे। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, 0 होता है, वो तो करने की जरूरत नहीं है, बस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, और अगर x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो 2x आ जाएगा। क्लियर?
उसके बाद आपको अपना बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं। क्या करना था बेसिक फॉर्मूला में, आपको u को इससे साथ मल्टीपल करना है, मतलब u इंटू डी वी अपन डी एक्स, और प्लस v को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब v इंटू डी यू अपन डी एक्स। बस मल्टीप्लाई करो, आपके पास 1 माइनस एक्स है, उसको 1 प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इस अमाउंट को आपको पहले इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, u को v को आप u के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब -1। अब मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करना जानते हो, देखो 1 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 इसको पहले मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 प्लस 2x। अब बारी है x की, तो देखो x के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 और x इंटू 2x। ओके, मतलब देखो -x और -2x का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना साइन का वो -x है, तो आप माइनस कर लोगे उधर। अब देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो एक है ना 1, ये जो 1 की वैल्यू है वो दिख रही है, वो माइनस में है, मतलब 1 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो सबको माइनस कर देगा वो, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर फाइनली जो भी कुछ कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, और जो नहीं हो रहा है उसको टोटल कर लो। ठीक है, जैसे कि लाइक देखो ये 1 1 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो प्लस और माइनस में। ठीक है, 1 1 तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस में है। उसके बाद जो कैंसिल नहीं हो रहा है उसको आप ऐड कर लो। देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, मतलब अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो -3x स्क्वायर होगा। ओके, आगे देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है और दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मतलब 2x होगा जरूर, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। ओके, और यहाँ पर देखो एक 2x प्लस में भी है, मतलब 2x प्लस में भी है, तो देखो ये तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, मतलब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप देखो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। देखो ये 2x है, उसमें से x गया और उसमें से वापस x गया, मतलब इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, ये ना लिखो तो। ठीक है, मैंने समझाने के पर्पज से वो लिखा था। हो गया, चलिए, तो यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन था 2017 में पूछा, जिसमें आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाय x दे रखा था। अब देखो ये क्वेश्चन स्टूडेंट है ना, आप डिवाइडर के रूल्स से मत करो, क्योंकि देखो नीचे x जो है ना, x डिवाइड में वो अकेला है। ठीक है, तो अकेला है तो मतलब हम उसको क्या कर देंगे, सबके डिवाइड में कर दो। सबके, देखो x को x के डिवाइड, इसको भी x से डिवाइड कर लो, इसको भी सेपरेट कर लो, सबको सेपरेटली डिवाइड करते जाओ। ठीक है, सबको अपने अपने सेपरेटली डिवाइड कर लो, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाए। अब देखो x x कट गया, मतलब ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ x। ओके, और यहां पर तो दोनों कैंसिल हो गया, मतलब कुछ नहीं तो 1। और यहां पर अगर x डिवाइड में, तो x अगर डिवाइड में है तो अगर ऊपर सी साइड ले गया तो -1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी साइन अगर मानो, देखो चलो समझा देता हूं। देखो 1/x है, तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x का स्क्वायर है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो ये सब जो चीज़ है वो आपको थोड़ा मैथमेटिकली पता होनी चाहिए, तब जाके आप इस चैप्टर में थोड़ा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर मानो चलो 1/x का क्यूब है, तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं x⁻³ भी लिख सकता हूं, एक ही बात है सब। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया।
अब जाके आप डिफरेंशिएशन करो, आपका काम आसान हो गया। देखो एकदम सिंपल, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस -1 अगर आगे लेते हो तो -1 x रेस टू क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि अगर एक माइनस और लगाओगे ना ऊपर, ठीक है, x रेस टू -1 था, एक माइनस और लगाओगे तो मतलब माइनस 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 हो जाए, प्लस हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। मतलब आपका फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस x रेस टू -2, और अगर 1 माइनस x रेस टू -2 है, अगर x रेस टू -2 है, तो अगर इसको फिर से अगर आप डिवाइड में ले जाते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो x रेस टू 2, समझे? मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर आने के बाद। देखो मैंने यहाँ पर वही समझाया कि अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो आंसर आने के बाद वापस उसमें बदल भी सकते। सिर्फ हमने आंसर निकालने के लिए x को ऊपर लेके गए थे तो -1 कर दिया था, और फिर आंसर आने के बाद वापस नीचे लेके आ गए ताकि हम पॉजिटिव अमाउंट में दिखा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सीधा y/ex दे रखा है। अब y की वैल्यू जो है वो ex दे रखी है, मतलब आपको सीधा इसका डिफरेंशिएशन करना पहले तो, ठीक है। तो आपको शायद पता ही होगा कि इसका डिफरेंशिएशन होता नहीं है, वो खुद उसका डिफरेंशिएशन ही होगा, मतलब जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन ही लिख जाएगा। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पर dy/dx की जो वैल्यू है उसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है, तो कर देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। e⁻x है तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, 1। देखो किसी की भी 0 मतलब आंसर 1 होता है ना, किसी की भी 0 मतलब आंसर 1 होता है। अगर आप चाहो तो अगर 100 का भी 0 करो तो आंसर 1 आ जाए, अगर मानो 50 का भी ऊपर 0 कर दो तो आंसर 1 हो जाएगा। तो अगर x की भी 0 करो तो आंसर 1 हो जाए, तो यहाँ पर तो e की 0 है तो आंसर 1 ही होने वाला है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर एक और 13 नंबर क्वेश्चन है जो 2018 में आपको पूछा गया था। ओके अब देखो ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने रिपीट कर दिया, मतलब ये आ गया ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, तो आप वहीं से वापस देख सकते हो। ओके मैं आगे का सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर रिपीट है, सेकंड क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। y इक्वल्स टू log x डिवाइड बाई x। अब देखो यहां पर करना क्या है, जो आपके पास न्यूमरेटर है वो आपके पास u बराबर log x है, ओके, और जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो आपके पास v बराबर x है। तो बस काम हो गया, dv/dx करने से आपका आंसर आ जाता है, और यहां पर du/dx करने से आपका आंसर और आ जाता है। अब देखो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया, log x का मतलब 1/x होता है। ओके अगर नहीं देखा तो फिर आप वो वीडियो पहले देख के आओ फिर ही ये वीडियो देखो। ओके चलो देखो सारे पार्ट एक सीक्वेंस में देखो तो ज़्यादा बेटर में समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, v के साथ du/dx और माइनस करेंगे u के साथ dv/dx और v का स्क्वायर नीचे डिवाइड में। अब यहाँ पर v आपके पास है x, मतलब यहाँ पर x लिखता हूँ और यहाँ पर 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस करके, मतलब देखो log x के साथ 1 और डिवाइड बाय v क्या है, x का स्क्वायर। हो गया, बस फाइनल आपको इसको कैंसिल ही करना था तो कैंसिल कर दो, मतलब 1 माइनस log x डिवाइड बाय x का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। तो देखो ये आपका 2013
टू 2018, ओके। जो आपकी VNSGU साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का जितने भी पेपर थे रेगुलर के, वो सभी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाए, ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएशन के टॉपिक के। और यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है, एंड ऑफ द, ओके। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप ये PDF टेलीग्राम चैनल की जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और फिर वहीं पर से आप 2019 के सारे पेपर भी वहाँ से ले सकते हो, मैंने वहाँ पर अपलोड करके रखे। ओके, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक।